Hello बच्चों, let's read this question. A solution is prepared by mixing 0.01 mole each of H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. So pH of the resulting solution is given by. तो हमने सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है यहाँ पर. सो की कंसेप्ट इज हेयर. देखिए बफर्ड सॉल्यूशन के लिए pH कैसे निकालते हैं. pKa वैल्यू प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे H2CO3. अब मिक्सचर में क्या है, रिएक्शन मिक्सचर में H2CO3 है और NaOH भी है. तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करके किस में क्या बना देगा. देखिए NaHCO3, यहाँ पर ये एसिड है, ये क्या है बेस. तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा. दिस इज NaHCO3 सॉल्ट हो गया, साथ में वाटर निकल जाएगा. और ये वाली जो वैल्यू रहेगी दैट इज pKa1. अब फर्दर देखिए ये अगेन NaOH से रिएक्शन करेगा. ठीक है, और क्या बना देगा इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट Na2CO3 प्लस वाटर. तो यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग pK वैल्यू रहेगी दैट इज pKa2. ओके, अब देखिए बफर सॉल्यूशन लास्ट में हमारा ये बना, दिस इज सॉल्ट. तो हम हमारे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्ट होता है. बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्ट और करस्पॉन्डिंग जो एसिड है NaHCO3. ठीक है, अब देखिए अगर हम देखिए स्टार्टिंग में हमें इसके 0.01 मोल दिए हैं क्वेश्चन में, है ना. इसके 0.01 मोल और आपके NaHCO3 के भी 0.01 मोल. अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है. ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है. तो यानी कि ये कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज हो गया NaOH के साथ. तो इनकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी. ये जो NaHCO3 है, पहले तो 0.01 पहले ही अवेलेबल था ये. अब और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो H2CO3 के 0.01 मोल थे वो भी किस में कन्वर्ट हो गए, NaHCO3 में. यानी कि इसके 0.01 मोल और बढ़ जाएंगे. तो ये हो जाएगा 0.02 मोल. pH का फॉर्मूला मैंने की कंसेप्ट में लिखा था, दैट इज pKa2 यूज होगा यहाँ पे क्योंकि Na2CO3 सॉल्ट ले रहे हैं यहाँ पे, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ उसमें जो एनायन है CO3 2 माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. इसमें कौन सा एनायन है, HCO3 1 नेगेटिव. ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रहता है मोल अपॉन वॉल्यूम. तो pKa2 हमें दिया हुआ है 10.32 देन प्लस लॉग. अब कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस कितना हो जाएगा, Na2CO3 का मोल कितना दिया हुआ है 0.01 मोल एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ml. ये यहाँ पे मोल है. और HCO3 माइनस का मोल कितना हो जाएगा, जो NaHCO3 का है दैट इज 0.02 मोल और वॉल्यूम कितना है 100 ml. तो 100 ml से 100 ml कट गया, मोल से ये मोल कट गया. तो कितना आया 10.32 प्लस लॉग कितना आएगा 1/2. 1/2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 रेज टू द पावर -1. तो -1 आगे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा log 2. यानी कि 10.32 माइनस 0.3. log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है. तो on solving this we will get 10.02. so this is the required pH of the solution that is 10.02. यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे बेसिक है क्योंकि pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है ना. So I hope you understood well. Best of luck.